नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ डॉक्टर दीपक तुपे, विवेकानंद कॉलेज कोल्हापुर। आज हम हल्ला बोल नाटक की कथा वस्तु देखेंगे। हालांकि सफदर हश्मी लिखित हल्ला बोल नाटक मजदूरों की समस्या की आवाज हुक्मरान तक पहुंचाने का प्रयास करता है। प्रस्तुत नाटक में ठेकेदारी, वर्कर महिला, भूख, आवास, पानी, बिजली, शिक्षा, अस्पताल, साफ सफाई, बोनस, बीमा, ग्रेच्युटी, वेतन, आज़ादी, शोषण आदि समस्याओं को यह नाटक मंचित करता है। यह नाटक मजदूरों के जीवन की जीती जागती तस्वीर है। पुलिस द्वारा मजदूरों का दमन किया जाता है। नेताओं द्वारा मजदूरों पर अन्याय अत्याचार किया जाता है, जिसके विरोध में यह नाटक संघर्ष का नारा देता है, जोर जुल्म की टक्कर देता है। पूरा नाटक जोगी के इर्द गिर्द घूमता है। सूत्रधार और सब कलाकार दमन की नीति का विरोधी गीत गाते हैं। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया और देखेंगे। जननाट्य मंच इंटरनेशनल फेम के कलाकार सीटू के झंडा तले नाटक करने की बात जैसे ही पुलिस को पता चलती है, तब वह सीटू का नाम लेने पर एसएचओ साहब के आदेश के अनुसार जेरबंद करने की धमकी देता है और सूत्रधार को आशिक महबूबा यानी प्यार मोहब्बत का नाटक करने की अनुमति देता है, जिसमें हंसी मजाक और नाच गाना हो। आशिक महबूबा के नाटक में आशुका जोगी और माशुका अश्व बन जाते हैं। अश्व जोगी को अपने अम्मा बाबा से शादी की बात करने ले जाती है। जब जोगी परिचय देते समय हकलाता है, तब अश्व जोगी का परिचय अम्मा बाबा से करा देती है और वह शादी का रिश्ता पक्का करने आने की बात भी करती है। तब वे दोनों उसके काम संबंधी पूछताछ करते हैं। वो बताता है कि वह एक मशीन मैन है, उसे 562 रुपये तनख्वाह है। यह सुनकर बाबा उसके साथ गाली गलौज करते हैं और जोगी और बाबा के बीच जमकर हाथापाई हो जाती है। अश्व बीच में आकर अम्मा बाबा को हिदायत देती है कि वह शादी करेगी तो जोगी से, अन्यथा वह कुंवारी रह जाएगी। बेटी अपने निर्णय पर कायम देखकर वे दोनों जोगी से पूछते हैं कि इतनी कम तनख्वाह में वह अपना परिवार कैसे चलाएगा। तब वो कहता है कि बीड़ी सिगारेट एवं चाय छोड़ देगा, पैदल काम पर जाएगा, शाम को दूसरी नौकरी कर परिवार चलाएगा। सारे वादे वो करता है। तब ये दोनों सोचते हैं कि ऐसे में तुम 2 साल में भगवान को प्यारे हो जाओगे। भरी जवानी में बेटी विधवा यानी बेवा हो जाएगी। वे दोनों अपने बेटी को भी समझाते हैं, मजदूर से शादी करने का मतलब जीते जी मरना, मगर वह नहीं मानती। इसलिए दोनों जोगी को ही समझाते हैं, अगर शहर में रहना है तो 10-1100 रुपए की जरूरत होगी। तब वे खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी तुमसे यानी जोगी से करेंगे। तब जोगी
मजदूर के जिंदगी की सच्चाई अम्मा बाबा को अवगत करा देता है कि 2 साल में रो रो कर मालिक ने 73 रुपये वेतन बढ़ाया है और इसलिए सब मजदूर सीटू के झंडा तले हड़ताल कर रहे हैं। सीटू का नाम आते ही पुलिस बीच बीच में टोकता है। तब सूत्रधार उसे समझाता है नाटक मजदूरों का है, मजदूरों की जिंदगी पर है। नारे लगाए, झंडा उठाए बिना वह अपने अधिकार की बात कैसे कर सकता है। तब पुलिस SHO साहब के आदेश के मुताबिक जोगी पर कार्रवाई करता है और जब वह जोगी हवालात से बाहर आता है तब मालिक के लटायत जोगी को यूनियनबाजी छोड़ने और सीटू से पल्ला झाड़कर झंडा फाड़ने की बात करते हैं। मगर जोगी मालिक के दलालों को सीटू के झंडे को हाथ लगाने से विरोध करता है। वह सीटू को इंसानी जिंदगी जीने का रास्ता मानता है जिसने मजदूरों की नौकरियां बचाई है। इसी कारण सीटू जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाता है। तब पुलिस लाठीचार्ज की बात करता है। तब सब गाना गाते हैं, हम भूख से मरने वाले, क्या मौत से डरने वाले, आजादी का डंका बजा, उठाओ अग्नि ध्वजा। वर्ग युद्ध की शेष पुकार आनी है बारंबार, हो तैयार हो तैयार। गीत का शोर सुनकर नेता आता है और जोगी को धमकाता है, साले कल तक तो हमें देखकर कांपते थे, 7 दिन की हड़ताल क्या कर ली, हमें ही आंखें दिखाते हैं हो। आज लाल झंडे से हम ही को धमकाते हो। भूलो मत आज तुम इन झुग्गियों में मेरी कृपा से रह रहे हो। अगर मैं चाहूं तो DDA के बुलडोजर 1 मिनट में इस बस्ती को सपाट कर दे। नेता का चमचा नेता की वकालत करता हुआ जोगी को समझाता है कि सीटू के चक्कर में झोपड़े भी चले जाएंगे। इस पर जोगी मजदूरों की वास्तव हालत बयां करता है। यह मकान यानी कचरे के डिब्बे हैं जहां चारों ओर गंदगी भरा माहौल है। पीने का पानी गटर के पानी समान है। बिजली के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। गुंडों को हफ्ता देना पड़ता है। सरकारी अस्पताल नहीं है। तब नेताओं के चमचे हड्डी फसली एक कराने की धमकी देते हैं। तब जोगी समेत सब कलाकार पक्का मकान दिलाने, बिजली पानी का प्रबंध करने, कूड़ा करकट गंदगी भरा माहौल न होने, स्कूल और अस्पताल की सुविधा देने, खेलने के लिए मैदान की सुविधा देने की मांग करते हैं। इस हड़ताल में मजदूर महिला का यूनियन भी शामिल हो जाता है जो समान काम समान वेतन की मांग करता है। वर्कर महिला के लिए बालघर की सुविधा देने की मांग करता है। मगर सीटू का लीडर रामपाल इस बात का डर है कि इन छोटी छोटी मांगों के कारण हमारी लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी जो मुख्य लड़ाई है। मगर पार्वती और औरत रामपाल को समझाती है कि यह मांगे पूरी नहीं होने पर उनकी नौकरी जा सकती है। महिला यूनियन की प्रतिनिधि पार्वती और दूसरी औरत कहती है, जिस मिल में हो वर्कर महिला, बच्चे रखने की हो सुविधा। सब जुलूस में शामिल होते हैं मगर गुलाम रसूल राघवन जुलूस में शामिल नहीं होते क्योंकि वे ठहरे ठेके के मजदूर जो काम को स्थायी मजदूर समान करते हैं मगर तनख्वाह 300 350 ही पाते हैं और हड़ताल में शामिल होने पर वेतन कटता है। ठेकेदार काम पर न रखने की धमकी देता है। हड़ताल का लाभ स्थायी मजदूरों को मिलेगा, ठेके के मजदूरों को नहीं। इस पर जोगी उन दोनों को समझाता है
कि यदि तुम अलग थलग रहोगे तो मालिक और दलाल इसी ताक में है कि मजदूरों में फूट डालो और अपनी रोटी सेके। समान काम समान वेतन, ईएसआई, बोनस, बीमा, ग्रेच्युटी आदि सब की मांगे हैं। सीटू में रहोगे तो सबकी भलाई है। सब मजदूर संगठित होकर जुलूस निकालते हैं और जुलूस की टक्कर में संघर्ष का नारा देते हुए अपनी मांगों को दोहराते हैं। क्लोजर छटनी तालाबंदी पर हो सरकारी पाबंदी। जिस मिल में हो वर्कर महिला, बच्चे रखने की हो सुविधा। ठेकेदारी का अंत करो, इस बीमारी का अंत करो। आखिर में सब कोरस मजदूरों के अधिकार का संदेश देता है। और बंद करो ये पुलिस दमन, ये लाठी गोली का शासन। लड़कर लेंगे मांगे सारी, मजबूत हमारा एका है। झंडा ऊंचा लहराता है, मजदूर विरोधी हाकिम तक यह संदेशा पहुंचाना है। सारांश रूप में कहा जा सकता है कि हल्ला बोल नाटक मजदूरों की सारी समस्याओं पर प्रकाश डालता है। समान काम समान वेतन, महंगाई भत्ता, वर्कर महिलाओं के लिए बच्चे रखने के लिए बालघर की सुविधा, पुलिस दमन रोकने, मजदूर विरोधी कानून रद्द करवाने, बंद फैक्ट्रियां खोलने, ठेकेदारी प्रथा का निर्मूलन करने आदि मांगों के माध्यम से यह नाटक मजदूरों की वास्तव स्थिति पर प्रकाश डालता है। नाटक मजदूरों की आवास, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल, मैदान और गंदगी हटाने की समस्याओं को उजागर करता है और मजदूरों को एक इंसान के रूप में जीवन जीने का संदेश देता है। धन्यवाद।